जस्ट अभी अभी ये दो शेल्फ लगी हैं जो मैं पिछली वीडियो में लेके आया था IKEA से, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी मिट्टी हो गई, गंद मच गया, तो वो साफ़ कर रहा था। इंट्रूसिव थॉट्स। साफ़ सफाई डन, डेस्क भी रेडी हो गया, अब कॉफ़ी पीऊँगा बैठ के। और ये देखो, दो शेल्फ यहाँ लगा दी, वहाँ प्ले स्टेशन रख दिया, क्लॉक रख दी, हेडफोन्स रख दिए, कोने में मॉनिटर डाल दिया। यहाँ पे मैं अपना मिसलिनियस सामान रख लूँगा, लेंस, कैमरा बैग वगैरह, सब परफेक्ट लग रहा है। अब एक चीज़ की और ज़रूरत है मेरे रूम को। ये कपड़े देख रहे हो, हर वीडियो में देखते हो आप, ये पीछे पड़े रहते हैं। धुले हुए कपड़े हैं, गंदे नहीं है, पर इनको रखने की मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि ये अलमारी पूरी भर चुकी है। इतनी जगह में पापा के कपड़े हैं, इतनी जगह में मेरे कपड़े हैं, और जितने मैं इसमें ठूस सकता था मैंने ठूस दिया। अब इसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मेरे को अब एक अलमारी की भी ज़रूरत है जो मैं यहाँ रखूँगा। उसके बाद मेरा रूम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो आज मेरा व्लॉग करने का कोई प्लान नहीं था, पर मैं अभी पिछली वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था और इतने ज़्यादा बढ़िया कमेंट्स करे हुए थे भाई तुम लोगों ने, मेरे को मोटिवेशन आ गई, इसलिए मैंने व्लॉग शुरू कर दिया। बहुत दिनों बाद भाई एक अच्छी कॉफ़ी पी है। पिछले 4-5 दिन से भाई अच्छी कॉफ़ी नहीं मिल रही थी। घर पे बनाता था, बेकार मिलती थी, बाहर से ब्लू टोकाई की पी नहीं पा रहा था, और बाकी ब्रांड मेरे को पसंद नहीं है। ये हट, चल मेरे को बैठने दे। ए, ओए, वो देखो ऊपर ही चढ़, क्या चला दिया तूने? FM चला दिया भाई ने। ओए ओए, आवाज़ तेज कर दी। अभी हम इसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। पिछले 3 दिनों से यही चक्कर लग रहे हैं। 3-4 बजे फ्री होता हूँ मैं, क्योंकि दिन में इसको डॉक्टर के पास ले जाना होता है, सुबह मेरे को काम होता है, शाम को मैं जिम जाता हूँ, घर आते आते 10 बज जाते हैं। आज तीसरा दिन है जब हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। आज इसका लास्ट दिन है। इसके ना मतलब ऐसे खुजली सी हो रही है, खुजली तो नहीं, पर छोटे छोटे से ना दाने हो रहे हैं किसी कई जगह पे, पिंपल्स टाइप के, तो इसलिए इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। और इसका जो हर साल जो इंजेक्शन लगते हैं कुत्तों को, वो भी लगने हैं, तो इसलिए 3 दिनों तक लेके जाना पड़ रहा है भाई। इसको डॉक्टर के पास लेके आना ना लिटरली आफत है। ये जो मज़ल लगा रखी है ना, ये इसके मुंह पे लगी हुई है, इसके बिना इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। सबके बुड़का भर लेगा जितने भी हैं क्लिनिक में। ए! मुझे पता था मुझे घर आते बहुत तेज़ भूख लगने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही जुगाड़ कर लिया था, ओट्स बना के रख लिए थे। और ना मैं घर आते आते गाड़ी में बैठ के एक चीज़ सोच रहा था कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोगों की, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। पहले ये खा लूँ, बाकी की बात बाद में करेंगे। अब जो कंटेंट क्रिएशन है ना, वो आपसे कनेक्टेड होती है, आपके माइंड से कनेक्टेड होती है। अगर आप खुश हो तो आप कंटेंट भी अच्छा बनाओगे, आपको आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। अगर आप खुश नहीं हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप एंशियस हो, या फिर आप किसी चीज़ से परेशान हो, टेंशन में हो, तो वो आपके कंटेंट पे दिखेगा, वो कैमरा पे दिखेगा। इसलिए ना मेरे को हर टाइम अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। मेरे को हर टाइम खुश रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरे को सोचना है। और यही रीज़न है मैं खुद को आइसोलेट करके रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अब पॉजिटिव से मेरा मतलब क्या है? पॉजिटिव से मेरा मतलब है, आपने कुछ लोग देखे जो हर टाइम बिना बात के खुश रहते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा आज बर्थडे है, ठीक है, तो वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड होंगे मेरे बर्थडे के लिए। या फिर मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो भाई वो बावले ही हो जाएंगे कि भाई वो ये ले लिया, भाई वो ले लिया, भाई वेदांत ये ले लिया। मतलब समझ रहे हो कि मेरी खुशी उनकी खुशी सेम है। ऐसे लोग जो हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं। और ना जो लोग एम्बिशन से भरे होते हैं भाई, मतलब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और वो सच में करते हैं ऐसी चीज़, ऐसे लोग भाई बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को, और मेरी लाइफ में उनकी कमी है। अब ये तो हो गई पॉजिटिविटी की बात। अब एक तरह के लोग मेरे को भाई बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। आई हेट दोज पीपल भाई, जो लेज़ी होते हैं और एम्बिशन से भरे होते हैं, एम्बिशन से भरे होते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अगले हफ्ते से ये कर दूंगा, अगले साल तक ये हो जाएगा। मतलब बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं है भाई। ऐसे लोगों से भाई जितनी हो सके उतनी दूरी बना के रखो। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से दूरी बना के रखो, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं, खींच लेते हैं आपकी पॉजिटिविटी। और एक चीज़ भाई, ये लास्ट है। अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को ना 5 मिनट में बंदा समझ आ जाता है। 5 मिनट मैंने बात करी उस बंदे से, मेरे समझ आ गया कि भाई ये
किस हिसाब का बंदा पॉजिटिव माइंडसेट का है या नेगेटिव माइंडसेट का है। अब ये मेरे साथ होता है भाई बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब मेरे को वाइब आ जाती है। पता नहीं आप लोगों के साथ होता नहीं होता, अगर होता हो तो मेरे को कमेंट में बताना। बाकी ये लास्ट था, अब कोई सीरियस बात नहीं होगी इस वीडियो में। जिस तरह से मेरे को साफ़ सफाई पसंद है ना, मेरे को काली गाड़ी लेनी नहीं चाहिए थी। मैं जब भी घर से निकलता हूँ भाई सबसे पहले गाड़ी साफ़ करता रहता हूँ, आधा घंटा मेरा उसी में ख़राब होता है भाई। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि साफ़ करने पे साफ़ हो जाएगी भाई। साफ़ करूँगा तो ये गीले कपड़े के दाग आ जाएंगे, उसके बाद मेरे को इसको सूखे कपड़े से फिर पोंछना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। और पसीने का भर चुका हूँ, अभी नहाया था, तो 3 दिक्कत है। पता नहीं कैमरे पे दिख रहे नहीं दिख रहे, पर फिर से गंदी हो चुकी है। अब मैं सूखा कपड़ा मारूंगा, 15 मिनट इसमें जाएंगे। 15 मिनट मैंने गीला मारा, आधा घंटा ख़राब। वैसे मैंने इसका एक जुगाड़ मंगा लिया है अमेज़ोन से, जो 1-2 दिनों में आ जाएगा, तो मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार मारूंगा साफ़ हो जाएगी। वैसे मेरे लिए गाड़ी से ये माना बहुत ही ज़्यादा एंशियस चीज़ है, क्योंकि मेरे को नई नई गाड़ी चलानी आई है, तो मतलब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से घबरा जाता हूँ, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कल मैं बाइक से आया था जब, तो भाई इतना ज़्यादा सुकून में आया था ना, मैं भगाता हुआ मतलब खुश आया था मैं। आज मेरे मतलब घर के बाहर से गाड़ी निकालते गुस्सा आना शुरू हो गया, अब जाके शांत हुआ जब मैं जिम पहुँचा हूँ। और आज मेरा लेग डे है भाई, पेल के लेग्स करेंगे भाई। आज ना जिम का इन्होंने क्लब बना रखा है भाई, इतनी तेज़ गाने चल रहे हैं ना, मैंने इस जिम में कभी भी इतनी तेज़ गाने नहीं सुने भाई। क्या ही बोलूँगा मैं माइक में, कुछ सुना ही नहीं देगा। आज मेरा वर्कआउट रिकॉर्ड करने का इतना ज़्यादा मन है ना भाई, जैसे तैसे कुछ ना कुछ तो मैं करके रिकॉर्ड करूँगा ही, 1-2 क्लिप तो निकालूंगा ही, क्योंकि मन बहुत कर रहा है मेरा। अब पहला सवाल आप लोगों का ये होगा कि आज तो मेरा लेग डे था, तो मैं शोल्डर प्रेस क्यों कर रहा हूँ। बाय द वे मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, पहले एक साइड लगा लेता हूँ फिर बात करता हूँ। 10 किलो लगाए हुए दोनों तरफ, और मैं स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ। भाई औकात दिखा देती है एक्सरसाइज। अब सीन ये है, मैं शोल्डर्स इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि माँ की कसम लेग्स ट्रेन करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं लेग प्रेस पे लेटा भाई, इतना गंदा आलस आ गया। मैं कहा भाई आज अगर मैंने लेग्स ट्रेन करी, मैं पूरी इंटेंसिटी से नहीं करूँगा और फिर मोटिवेशन और डाउन चली जाएगी। इससे बढ़िया है कि आज स्किप कर दो, कल सुबह लेग्स ट्रेन कर लेंगे। आज वही शोल्डर और आर्म्स कर लेते हैं। आर्म्स मेरे रहते थे पर शोल्डर ठीक थे मेरे, शोर नहीं थे, तो मैं क्या शोल्डर भी डाल देते हैं। मेरे को ना लेग्स पूरी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना पसंद है। जिस भी दिन मेरा मन इतना सा भी ऊपर नीचे होता है ना, उस दिन मैं अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देता हूँ, ताकि अगले दिन तो ढंग से लग जाए। ये मैं बहुत बार करता हूँ, पहली बार नहीं कर रहा। शायद मैंने पहली बार कैमरा पे बताया है या दिखाया है। जब भी मैं किसी मसल को ट्रेन करता हूँ और उसमें मज़ा आना बंद हो जाता है, तो मैं नई एक्सरसाइज ऐड कर देता हूँ या नई वेरिएशन ऐड कर देता हूँ। ऐसा ही मैंने शोल्डर के साथ करा। शोल्डर ट्रेन करने में बिल्कुल मज़ा आना बंद हो गया था, इसलिए मैंने स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस ऐड कर ली, और पिछले 2 सेशन से कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नई मूवमेंट मिली है ना, तो सोरनेस भी होती है शोल्डर में। जब भी आप नई मूवमेंट करते हो तो अगले दिन सोरनेस होती है आपको। स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस जो है वो उतनी ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है, बैठ के कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर भाई मैं सिर्फ और सिर्फ मज़े के लिए कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं करती, काम तो करती ही है। लेट्स गो भाई। अब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं शोल्डर्स के लिए, लेटरल रेजेस, जो मैं मशीन पर करूँगा। जहाँ भी जा रहा हूँ वहीं पर टाँट के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है भाई। यहाँ भी 2-2 लगे हैं, वहाँ तो कम से कम 1 तो लगा दें, यहाँ तो 2-2 बज रहे हैं भाई। कॉपीराइट आएगा ही आएगा इस वाली वीडियो में तो। और जब भी मैं लेटरल रेजेस करता हूँ ना, चाहे मैं मशीन पे कर रहा हूँ या फिर मैं डंबल से कर रहा हूँ या मैं केबल पे कर रहा हूँ, तो सबसे पहला सेट जो होता है ना मेरा, वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है। उसके बाद मैं बाकी के 2 सेट में 3 सेट करता हूँ, बाकी के 2 सेट में मैं वेट कम कर लेता हूँ। अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। अभी मैंने लगाया हुआ है अराउंड 29-30 किलोज मशीन पर। अब मैं नेक्स्ट सेट जो करूँगा वो करूँगा मैं 26 या 28 किलो के आसपास से। आई कैन नॉट भाई, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना, मतलब मेरे को खुद नहीं सुनाई दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतनी तेज़ गाने चला रखे आज इन लोगों ने। अब शोल्डर्स तो मैंने ख़त्म कर लिए हैं, 2 एक्सरसाइज करी। एक तो मैंने करी शोल्डर प्रेस जो मैंने दिखा दी, लेटरल रेस करी, उसके बाद अब मैं आर्म स्ट्रेन करूँगा, उसके बाद 2-3 सेट मैं काफ के भी कर लूँगा, फिर मेरा वर्कआउट डन होगा, जो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि देख ही लिया भाई क्या ही शोर हो रहा था। मैं वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, कर देता है। वर्कआउट तो मैंने पूरा रिकॉर्ड करा नहीं, पर पंप तो चेक कर ही सकते हैं भाई। क्या ही तगड़ा वर्कआउट हो भाई, मज़ा आ गया आज का वर्कआउट करके। लेट्स गो। जो प्लान करा था वो तो ट्रेन नहीं करा, पर जो ट्रेन करा वो इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेन करा ना भाई, मज़ा ही आ गया। और पंप भी बहुत ज़्यादा तगड़ा आया था आज। मेरे को ना आज खुद के बारे में एक चीज़ पता लगी
कि मैं जितना सोचता हूँ उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या है बताता हूँ। अब आज ना क्या हुआ, मैंने मज़े मज़े में 2 एक्सरसाइजेज में, पहला हैमर कर्ल्स में मैंने 17.5 किलो का डंबल कभी नहीं उठाया, आज मैंने 17.5 किलो का डंबल उठा लिया। और भाई उसके मैंने 8-10 रैप या 11 रैप पेल दिए भाई दोनों सेट में, ठीक है, जो बहुत सही हुआ। उसके बाद जब मैं ट्राइसेप पुश डाउन कर रहा था, ट्राइसेप पुश डाउन में यूजुअली मैं वेट मैक्सिमम लगाता हूँ 54.5 किलोज, पर आज मैंने 65 किलो से भी ज़्यादा लगा लिया और वो भी मैंने ईजिली उठा लिया। उसके भी मैंने कम से कम 10-12 रैप मार दिए। मतलब मैं इतने दिन से जो सोच रहा था कि इससे ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता मैं उठा सकता हूँ वही। और ऐसा आज 2 एक्सरसाइजेज में हुआ है, ऐसा पता नहीं कितनी एक्सरसाइजेज में होगा। अब घर चलते हैं, पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई। लास्ट मील खाए भी बहुत टाइम हो गया और जो ओवरनाइट ओट्स होते हैं उससे कुछ खास पेट भरता भी नहीं है। अभी मैंने एक छोटा सा हायरॉक्स सिमुलेशन करा है और मेरी टांगों की हालत देखो भाई, पता नहीं दिख रही है, ऐसे दिख रही है। व्हाट इज दिस भाई, वैसे पूरी खड़ी हुई है भाई जैसे प्रेप में होती थी। ऑनेस्टली भाई बीमार होने के बाद मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं ये डेली वाली रेस ख़त्म कर पाऊँगा या इसके लिए ढंग से तैयारी भी कर पाऊँगा, पर आज मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ा फील हो रहा है। अब मेरा जो ज़ोन 2 है ना, पहले मेरा ज़ोन 2 था 8.5 से 9 की स्पीड पे, मतलब वो हो गया ऑलमोस्ट 7 की पेस पे, पर अब मेरा ज़ोन 2 आता है भाई 10 किलोमीटर पर आवर पे, जो हो गया क्या बोलते हैं फ्लैट 6 पेस पे। जो भाई जिन लोगों को रनिंग का पता है उनको पता होगा कि ये कितना ज़्यादा सही है। अब इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, देखते हैं अगला हायरॉक्स करूँगा भी या नहीं। वैसे तो मैंने बोला है कि मैं बॉडी बिल्डिंग वापस से शुरू करूँगा, पर देखते हैं भाई, मज़ा आ रहा है हायरॉक्स करने में। और आज मैंने पूरा हायरॉक्स सिमुलेशन नहीं करा, आज मैंने कम से कम भी नहीं तो भाई 1 घंटा स्लेज पुश और स्लेज पुल करी होगी। उसके बाद उससे पहले मैं 20 मिनट भागा और उसके बाद मैं 20 मिनट भागा, मतलब अराउंड 6 किलोमीटर की रन हो गई। और 1 घंटा मैंने स्लेज पुल और पुश करी। अब मेरा कोर इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, भागा भी नहीं जा रहा था मेरे से, फट चुके हैं। पर शाम को लेग डे भी है भाई, पता नहीं कैसे करूँगा। ये सब करना नहीं चाहिए था आज मेरे को, क्योंकि कल भी मैंने लेग्स पोस्टपोन कर दी थी आज के लिए। और आज मेरे को लगता नहीं मेरी शाम को हालत होगी लेग स्ट्रेन करने की, पर भाई करूँगा नहीं तो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा मेरा आज। मन तो मेरा ये सुबह वाला वर्कआउट हायरॉक्स वाला रिकॉर्ड करने का भी था, पर भाई जिम में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने किसी जिम में भी नहीं देखी। ट्रेडमिल पे इन्होंने टाइमर लगा रखा है कि 20 मिनट से ज़्यादा कोई ट्रेडमिल पे नहीं चढ़ेगा, नहीं चलाएगा, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा होती है, सबको यूज़ करने को नहीं मिल पाती। इसलिए मैंने पहले 20 मिनट करी, फिर हायरॉक्स की एक्सरसाइजेस करी, फिर 20 मिनट करी। बहुत भीड़ थी भाई। शुरुआत के 1 घंटा तो मैंने अपने बैग से कैमरा भी नहीं निकाला, रिकॉर्ड तो क्या ही करता मैं। अब रास्ते में से एक कॉफ़ी पकड़ूंगा, फिर ब्रेकफास्ट नंबर 2 करूंगा। वैसे तो मैं खा के आया था, अब मैं एम्प्टी स्टमक भाई कुछ भी हो जाए, कितना ही मेरा पेट भरा हो, एम्प्टी स्टमक में ट्रेन नहीं करता। ओवरनाइट ओट्स खा के आया था। अब मेरे ना रेस से पहले सिर्फ 2 वर्कआउट रहते हैं, एक रनिंग और एक हायरॉक्स सिमुलेशन, जो मेरे को अगले 5 दिन में ख़त्म करने, जो मैं इजीली कर लूँगा। बाकी के बचे 5 दिन, रेस में 10 दिन रहते हैं, तो बाकी के बचे 5 दिन मैं पूरा रेस्ट करूँगा, कोई भी वर्कआउट नहीं करूँगा हायरॉक्स रिलेटेड। शायद मैं वेट ट्रेनिंग भी ना करूँ, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो 2 वर्कआउट जो मैंने प्लान करे हुए हैं वो मेरे रहते हैं और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ भाई। अब मैं अपनी पहली रेस से पहले बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ थी, पर ये मेरी सेकंड रेस है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। नेक्स्ट वर्कआउट में अपना कम से कम भी नहीं तो 6 घंटे बाद करूँगा। अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, मैं नेक्स्ट वर्कआउट करूँगा 6 बजे। उससे पहले मैं सिर्फ खाऊँगा और पड़ा रहूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहा हूँ। और अगर हल्की सी भी नींद आई ना तो एक छोटी सी नैप ले लूँगा, क्योंकि वो मेरे को एनर्जाइज कर देगी और शाम के लेग डे में हेल्प कर देगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर मैं बी रोल निकालूंगा तो इसके बाद बी रोल दिख जाएंगे आपको आज के लेग डे के, अगर नहीं निकालूंगा तो यही वीडियो का एंड है। दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।